अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ महाराष्ट्र की महायुति सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। मुंबई और आसपास के जिलों में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई करने की खबर सामने आ रही है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ठाणे जिले में एक नागरिक निकाय के निर्माण और पंजीकरण में अनियमितताओं की वजह से 56 से अधिक इमारतों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया। वहीं ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत एक और अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार होने का खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप वैद ने किया है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। संदीप वैद ने आरोप लगाया है कि ठाणे मनपा के अधिकारियों के नाक के नीचे बिल्डिंग प्लान के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित में मनपा के शहर विकास विभाग से की है, लेकिन मनपा अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जब इन24 न्यूज़ की टीम ने मनपा अधिकारी से फ़ोन पर बात की तो उनका कहना है कि नोटिस जारी की गई है और मामले में जांच पड़ताल जारी है, जबकि संदीप वैद का आरोप है कि मनपा द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है संदीप वैद का। जय महाराष्ट्र। मी आरटीआई कार्यकर्ता संदीप वैद्य। प्रदीप जी, पहला तो मैटर ऐसा है कि मैंने 2024 13 तारीख 12वां महीना मैंने कंप्लेंट करी थी। हीरा चैम्बर करके एक बिल्डिंग है, उसका नाम पहले था आवाज रेडियो करके, अभी उसका नाम है हीरा चैम्बर सोसाइटी। तो मैंने वहाँ पे तकरार की। मेरे कुछ जानकारी मेरे लोगों थे, गुप्त मुझे मालूम पड़ा कि वो विदाउट ओसी लोगों को रहने दिया हुआ है और प्लान से छेड़छाड़ की है। तो हम लोगों ने पहले एक तकरार वहां पे की कि शासन को पहले तकरार देनी जरूरी। तो तकरार देने के बाद में हम उसको फॉलोअप लेते रहे। तो फॉलोअप में हमें धीरे धीरे मालूम पड़ता रहा कि इसमें कुछ ना कुछ है। तो हमने आरटीआई डाला। आरटीआई डाल के मैंने उनसे क्या मांगा कि मेरी जो तकरार थी, मेरी जो कंप्लेंट थी, उसको लेके आप लोगों ने जो जो कार्रवाई की है उसके कागज पत्र मुझे दीजिए। तो उन्होंने मुझे रिटर्न में दिया। तो रिटर्न में उन्होंने जो अहवाल होता है, जैसे कि मैंने आज कंप्लेंट की है, कंप्लेंट करके अधिकारी वहां जाता है, देखता है, वेरिफिकेशन करता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उनके निर्देश में, उनकी जानकारी में जो मेरी कंप्लेंट थी वो सब कुछ सेम वहां पे उनको दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद उन्होंने पत्र मुझे दिया। ये उनका पत्र है, ये अहवाल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है प्रदीप जी के आपने जो तकरार दी, आपने जो कंप्लेंट की है, बराबर वो वहां पे जैसे पिलर होता है, जैसे बिल्डिंग एक होती है प्रदीप जी, तो एक पिलर पे फाउंडेशन से खड़ी होती है। वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे एक टीएमसी महानगर पालिका, थाना महानगर पालिका भ्रष्ट अधिकारी, मैं उसे बोल सकता हूँ, कृष्ण चाचड़ करके उनका नाम है। उन्होंने वो पूरा फ्लैट लिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने ही पिलर को छेड़छाड़ करके, कटिंग करके, दीवार तोड़ के वो आरा खड़ा, मतलब एक प्लान के विरुद्ध उन्होंने काम किया है प्रदीप जी। तो अभी 4-5 दिन पहले मैं गया था, आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे मेरी जो वहां पे महानगर पालिका में वीडियो वायरल हुई है। तो मैंने टीएमसी के विकास शहर रहता है टाउनशिप के, उनके वरिष्ठ थे संग्राम कानाडे। तो मैंने उनसे बात की, सर ये मेरी कंप्लेंट है, हमको आयुक्त ने भेजा है। और जबकि हमको आयुक्त साहब ने, कमिश्नर साहब ने उनके पास भेजा था कि आप इनके पास जाओ। हम मना कर रहे थे उनको, कमिश्नर साहब को, कि ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, अगर इनको कार्रवाई करनी होती तो ये हमको 4-5-6 महीने लगाते नहीं। तो भी हमने एक वरिष्ठ अधिकारी के बोलने पे वहां गए। जाने के बाद में उनका जो बोलने का जो तरीका था, उन्होंने, जबकि पीजी था उस दिन, बुधवार था, पीजी क्या होती है कि पब्लिक से मिलने का उनका टाइम होता है, तो हमको 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक जानबूझकर उन्होंने बिठाया है। बिठाने के बाद में हम अंदर गए तो हमको उनकी जो बॉन्डिंग थी, क्या काम है आपका, बोलिए क्या हुआ। हम बोले सर मैंने जो तकरार की थी, मुझे कमिश्नर साहब ने आपके पास भेजा है, उस पर क्या हुआ। उनका क्या रिटर्न में जवाब था, हाँ वो मैंने नोटिस भेज दिया है। मैंने बोला सर ये आप नोटिस ही खेलते रहोगे क्या। आपके नीचे के अधिकारी ने पहले 2 नोटिस भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर आपके नीचे जो है, आपके जो पोस्ट के नीचे जो पाटिल साहब है, उन्होंने भेजा, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हाँ, हमने आर्किटेक्ट का जवाब उनका आया, ये आर्किटेक्ट है उनका, आर्किटेक्ट का मकरान तोसरकर आर्किटेक्ट है ये। उनका जवाब ऐसा है कि हमारे जो टेनेंट है, हमको मालूम नहीं था वो कब चले गए रहने, उन्होंने तोड़फाड़ की रहेगी तो हम उसको बना के वापिस। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको प्लान जो होता है वो फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा।
टीएमसी महानगर पालिका में, वो ना करते इस बिल्डर को, आर्किटेक्ट को, जो बिल्डर है ओमकार कंस्ट्रक्शन, हमने बोला इस पे एमआरडीपी लगाई जाए। क्यों? क्योंकि प्रदीप जी आज आप देख ही रहे हो, हाई कोर्ट के आदेश से 4,500-5,000-6,000 लोग घर से बेघर हो चुके हैं। हमने उनको कहा सर अगर कभी मैं कोर्ट चला गया तो इनके ऊपर अगर इनको खाली करने का अगर वो आ गया, नोटिस आ गया, तो ये बेचारे गरीब घर करने पड़ जाएगा। तो हमने उनको क्या बोला, आप एक काम कीजिए, इनको आप नोटिस दीजिए और वो बिल्डिंग पहले खाली कराइए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। हम बताते नहीं तो उसका स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमको दे दीजिए कि नहीं गिरेगी करके लिख के दे दीजिए। पहले संग्राम कानाडे साहब जो शहर विकास के अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, मुझे तो इतनी शर्म आती है जो कि उनको उस सीट पे किसने बिठा दिया, क्योंकि वो मंत्रालय से वहां पे आए हुए हैं, इसके लिए जरा उनको ज्यादा घमंड है। उनको बात करने का तरीका बहुत अलग ही है। उन्होंने सिर्फ साफ सुथरी भाषा में मुझे क्या बोला, नहीं करेगा, जाओ कोर्ट में जाओ मेरे खिलाफ। तो मैंने फिर भाई मैं क्या करता प्रदीप जी, देखो मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं, मुझे कोर्ट का इशारा है। देखिए मैंने उनको अभी कोर्ट में नोटिस भेजा है। उनके ये कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है नोटिस की, कि पहले वरिष्ठ अधिकारी को उनको बताया जाता है कि आपके अधिकारी ने ऐसा ऐसा किया है, हमें उसके ऊपर केस लेना है, तो आपकी परमिशन चाहिए। एक प्रक्रिया होती है कुछ तो उसके बाद में उनका पहला कहना यह था कि 3 महीना पहले मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला ठीक है मैं नोटिस भेजता हूं। तो मेरा ये कहना है थाना महानगर पालिका से, मेरा प्रश्न तुमसे प्रश्न है कि अगर जब उनके डिसीजन में बैठता नहीं है, उनको अधिकार नहीं है तोड़ने का, तो उन्होंने मुझे मेरी दिशा भूल क्यों की? मैं 4 महीने से उन्होंने मुझे घुमाया क्यों? आज वो जाके मुझे बोलते हैं, एक तरफ वो नोटिस निकालते हैं, एक तरफ बोलते हैं नहीं नहीं वो हमारा अधिकार नहीं है तोड़ने का। अरे तो तुम्हारा अधिकार नहीं है भाई, तो हम तो बोल रहे हैं ना कि जिसका अधिकार रहेगा उसको वहां पे आप पत्र व्यवहार कीजिए, हमको बताइए कि आप वहां जाइए, हम वहां जाके कार्रवाई करवाएंगे। आप मुझे घुमा क्यों रहे हो? मैं नोटिस भेज रहा हूँ। ऊपर से उनका ये कहना है, मेरे पास उनकी स्टिंग है, पूरी स्टिंग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हो तो मैं आपको दे भी सकता हूं। उनका साफ सुथरा भाषा में ये है कि कार्रवाई करने से क्या मतलब है, मतलब ट्विंग थी उनकी बात है, कार्रवाई करने से क्या होने वाला है। तो हमने बोला भाई कार्रवाई करने से ये होने वाला है कि वहां जो लोग रह रहे हैं, जो बेचारे लोग रह रहे, कभी भगवान ना करे प्रदीप जी वो बिल्डिंग गिर जाएगी तो उसमें मरने वाले जो लोग होंगे उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो आपके और मेरे और जनता के खीसे से दिया जाता है, ना कि बिल्डर अपने खीसे से देता है। तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से कहना है, मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, और वहां के एकनाथ शिंदे साहब जो डिप्यूटी सीएम है आज महाराष्ट्र के, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि सर अगर आपके क्षेत्र के अंदर, आनंद दिंगे जैसे साहब के क्षेत्र के अंदर अगर ऐसा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे होता होगा तो आप इस पे अगर दुर्लक्ष्य अगर करते होंगे, आपके अगर निगाहें फेर रहे होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका काम बनता है आप थाना महानगर पालिका पे अच्छे से ध्यान दीजिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए। मेरी मांग है। हमने बिल्डिंग बन के जब वो वैकेंडी थी तब हमने तकरार की थी प्रदीप जी इसकी, विदाउट ओसी जब लोग उसके अंदर चले गए रहने को, दुकानें खुल गई, फ्लैट दे दिया गया को, कृष्ण चाचड़ जो सफाई कर्मचारी का डिपार्टमेंट का कौन से पोस्ट पे पता नहीं है, उन्होंने जब वो फ्लैट लिया, देखो हम आरटीआई कार्यकर्ता है, जब एक घोर गरीब घर बनाता है ना प्रदीप जी, तो पूरी बीएमसी पूरी गाड़ियां भर के उसको तोड़ने चली जाती है। तो हमारा काम यह बनता है कि जो भ्रष्ट है, बड़े बड़े डेवलपर जो आज की तारीख में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, मैं सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी ऐसे नहीं बोल सकता हूं, मगर कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के वो हाथ में लेके जो बिल्डिंग खड़ी की, हमने उनको इसके लिए पहले एक प्रोसीजर होता है, कंप्लेंट डाली, हमने जानकारी ली क्या है, उन्होंने जानकारी नहीं दी, फिर हमने आरटीआई डाला कि मेरी कंप्लेंट पे क्या किया आपने। उस कंप्लेंट में हमें मालूम पड़ा कि जो चीज हमने उनको बोली गई थी वहां पे उनको दिखाई दी, तो दिखाई दी ना। आप अपने एक पेपर पे दे रहे हो, अपने राइटिंग में हमको दे रहे हो, सिग्नेचर अथॉरिटी आप लोग हो, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये हमारा कहना है।